सबसे पहले मैं सारे मीडिया पर्सनल का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे आके मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आज जो मैंने आपको बुलाया है वो एक जो 1.5 महीने पुरानी घटना है हमारे जो ऊना में हुई थी। जो एक बड़ा ही ड्रेडफुल मर्डर हुआ था बिल्कुल दिन दहाड़े संडे के दिन, उसके बारे में बताने के लिए बुलाया है कि वो केस जो है पूना में आई थिंक ऐसा पहला केस था जो इतना मतलब सीरियस केस और जो गैंग से रिलेटेड जो केस है वो सामने आया था। और इसमें काफी टाइम से पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर रहा कि बिल्कुल ही मतलब ब्लाइंड केस था। और हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने लगभग 1 महीने बहुत ही दिन रात मेहनत करके और उसका पता लगाया कि इसमें किन किन लोगों का शामिल होना पाया गया है। तो फाइनली अभी आपको पिछले कुछ दिन पहले पता भी लगा होगा कि हमने इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें एक राजीव कौशल है और एक और अक्यूज है विपिन कुमार। ये दोनों ही अक्यूज जो हैं हमें पंजाब से मिले हैं। इस केस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ही एक ब्लाइंड केस था और इसमें हमारे पास जो भी क्लूज पुलिस को मिल सकते हैं वो सारे क्लूज ही जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उन्होंने डेलिबरेटली हर क्लू को छुपाने की कोशिश की। जैसे वो बाइक पे आए, बाइक पे उनके पास मास्क थे और हेलमेट्स थे कि उनको आइडेंटिफाई ना किया जा सके। जो भी उन्होंने टेलीफोन्स यूज किए हैं वो वैसे टेलीफोन्स हैं जो सेम डे खरीदे गए हैं। सिम्स भी ऐसे हैं जो सेम डे और फेक सिम्स हैं। बाइक जो है, बाइक भी वो मोस्ट लाइकली चोरी की बाइक है। तो ऐसे केस में ये पता लगाना कि किसने मर्डर किया, इट वाज अ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। तो सबसे पहले मैं हमारी जो एसआईटी टीम के जो इंचार्ज हैं एडिशनल एसपी एलआर, उनका जो हमारे 2 इंस्पेक्टर्स हैं गौरव और सुनील, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही एफर्ट लगा के और हमारी साइबर टीम की मदद से इन्होंने इस केस को सॉल्व किया है। साइबर का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि ये जो इस तरह के एविडेंस हैं, इसमें फिजिकल एविडेंस हमारे पास कोई भी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई इसमें विटनेस है जिन्होंने उनको बहुत डायरेक्टली देखा हो, बहुत करीबी नजर से देखा हो। तो इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मुझे ये पता है, या आप सबको भी पता है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो पब्लिक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इमीडिएट एक्शन, इमीडिएटली कुछ पता लगाया जाए कि क्या हुआ है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के केसेस हैं वो बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड मतलब इंटरेस्ट है जिन लोगों के, वो ये केस करते हैं और बहुत ही प्रोफेशनली इसको अंजाम देते हैं। तो ये जो केस का इन्वेस्टिगेशन है, टेक सम टाइम, बट हमारी टीम ने इस चीज को सॉल्व करके साबित किया है कि लोग कितने भी स्मार्ट हो सकते हैं, बट पुलिस के हाथ एटलीस्ट जो उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनसे तो लंबे। तो मैं फिर से इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है जो मैं बड़ा स्पेसिफिक हूं इस चीज को लेकर, और मैंने पहले भी इस बारे में बात किया है कि जो बड़े ऑफेंसेस होते हैं, हम हमेशा बड़े ऑफेंसेस को टारगेट करते हैं, बड़े ऑफेंसेस को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं उनको इग्नोर करते रहते हैं। जैसे बाइक चोरी है, फेक सिम्स हैं, या फिर इस तरह की जो छोटी हरकतें जो आप छोटे छोटे ऑफेंसेस हम लोग समाज में देखते हैं, उन ऑफेंसेस को या तो हम हमेशा शेयर देते रहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात में इतना बड़ा एक्शन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस से आपको ये समझ में आएगा कि जो ये छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं वो ही एक बड़े ऑफेंस का रूप लेते हैं। ये सारे छोटे छोटे ऑफेंसेस मिलके इस चीज में हेल्प करते हैं। अगर फेक सिम्स इशू ही ना हो तो इस चीज को अंजाम देना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर बाइक चोरियां होती हैं या बाइक्स पे नंबर प्लेट नहीं होते हैं, उस चीज को अगर हमें मतलब कंट्रोल कर लिया जाए तो इस चीज के होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। वेपन्स है, इलीगल वेपन्स हैं, कट्टा है या फॉरेन मेड जो इलीगल वेपन्स हैं वो यहाँ पे सप्लाई होते हैं या कहीं भी आसपास के हमारे स्टेट में सप्लाई होते हैं, उन पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सब होने के चांसेस कम हो जाए। तो हमें समाज को बेसिकली इस तरीके से देखना है कि जो छोटे ऑफेंसेस हैं उनको नेग्लेक्ट ना किया जाए। एक हमेशा जो बहुत ही मैंने फील किया है, फेस किया है कि ये बोलना कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंडर है या पर्टिकुलर जो पेटी ऑफेंडर्स हैं वो बहुत गरीब हैं और उस गरीब आदमी पे टारगेट किया जा रहा है, बड़े लोगों पे टारगेट नहीं किया जा रहा है, तो उसमें ये समझने की जरूरत है कि वो जो जो गरीब आदमी है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वी हैव मल्टीपल वेज।
उनको हेल्प किया जाना चाहिए फॉर श्योर, गवर्नमेंट का रोल भी है उसमें और सारे समाज का ही रोल है उनका उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन उनको लॉ एनफोर्समेंट से बचा नहीं जा सकता। ये एक्सक्यूज कभी नहीं दिया जा सकता है कि जस्ट बिकॉज समबडी इज इकोनॉमिकली पुअर तो वो जो है वो लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो डिस्पाइट लॉ एनफोर्समेंट में कभी भी ये नहीं देखा जाए कि कौन किस बैकग्राउंड से, तब सिर्फ ये देखा जाए कि ऑफेंस क्या है। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के ऑफेंसेस को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो और इसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स का मैं सबका नाम भी लेना चाहूंगा इसमें कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे आके उन्होंने कैंप किया है, उनकी भी बहुत गाइडेंस हमें मिली है। डीआईजी एनआर है उनके, एनआर जो है उनकी हमें गाइडेंस मिली है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी गाइडेंस मिली है। इंटर स्टेट हमारा कोऑर्डिनेशन काफी रहा, हरियाणा पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ काफी कोऑर्डिनेट किया हमने। उनकी जेल्स में हमने सर्च करने की जरूरत थी तो उन्होंने हमारा काफी कोऑपरेशन हमें दिया है। वहां के जो ऑफेंडर्स हैं, कुछ ऑफेंडर्स थे, उन्होंने उसमें हमें काफी कोऑपरेट किया, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी सारी टीम को ही बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस। थैंक यू सो मच। हमारे इनपुट और जो सारा टेक्निकल इनपुट इस केस में जो था वो हमारी एसआईटी ने जो टेक्निकल इनपुट्स थे वो इनपुट्स पंजाब पुलिस के साथ भी और हरियाणा पुलिस के साथ शेयर किए थे। उन्हीं के बेसिस पे हमने पंजाब पुलिस में जेल्स में भी मतलब सर्च करवाया था और उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पे ही जो फाइनल जो हमारा एक एक्यूज है जो पकड़ा गया था पंजाब में, वो हमारे इनपुट के बेसिस पे ही पकड़ा गया था। सर, जो मर्डर हुआ है इसके पीछे क्या कारण होगा वो बताया? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि जो यहाँ पे लोकल जो गैंग एक्टिविटीज जो होती हैं उनकी आपस की राइवलरी की वजह से गैंगस्टर्स का भी जैसे एक एरिया है, आई डोंट थिंक कि वो सब इलेबोरेट करने की यहाँ पे जरूरत है, बट जो इंटर गैंग राइवलरी है यहाँ लोकल एरिया में उसका बेसिक रीजन। तो कुछ लोकल गिरफ्तारियां भी होंगी या बाहर के लोग? फिलहाल जो लोग हमारे रडार पे हैं वो बाहर के हैं, वो अभी आपको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ इस स्टेज पे, जब तक किसी का अरेस्ट नहीं होते हैं पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। सर, जिस तरह से सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर गतिविधियां हैं उन्ना में बढ़ रही है, तो इनको रोकने के लिए पुलिस जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठाएगी? उसी के लिए मैंने आपको बताया ये चीज कि हमें जो छोटे ऑफेंसेस हैं उन पे नजर रखने की जरूरत है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सडनली कोई जो ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है, वो घट सकता है कहीं। छोटी छोटी एक्टिविटीज बैकग्राउंड में अंडर करंट जो है वो उसका चलता रहता है। अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम उसको काफी हद तक अपने एरिया को इम्यून कर सकते हैं। सर, इसमें लड़की का नाम भी आ रहा है। अभी वो स्टेज पे मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करता। सर, 2 शूटर थे, क्या दूसरा शूटर अभी तक पता चलता है? दूसरे शूटर की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बट उसके लिए हमने प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया है उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे ही वो हमें पता लगेगी तो आई विल शेयर। इस पूरे मामले में एक चीज और सामने आई है कि जो इलीगल वेपन है, तो जो ऐसा माना जाए कि ऊना जिला में जो इलीगल वेपन है उनकी सप्लाई लगातार बढ़ी। ये ऑन पेपर तो ऐसा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, लेकिन टाइम एंड अगेन जब भी हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको इमिडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं। और एक मेरा मोटिव ये भी है कि जो लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, कुछ लोग जो वेपन्स की पोस्ट हैं उनको सोशल मीडिया पे लाइक करना शुरू करते हैं। गैंगस्टर्स को उनके जो फोटोज हैं विद वेपन्स उनको शो करना शुरू करते हैं, उनको शेयर करना, उनको लाइक करना ये स्टार्ट करते हैं। और उस चीज से जो गैंगस्टर्स हैं उन लोगों के थ्रू, मतलब उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं। उनको ये पता लगता है कि कौन लोग हैं जो उनको लाइक कर रहे हैं, कौन लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट पे आते हैं। तो ऐसे लोगों पे सोशल मीडिया पे हमें नजर रखने की बहुत जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी ये बताना चाहूंगा कि जो लोग भी वेपन सोशल मीडिया पे शो करते हैं, चाहे वो किसी की फोटो ही शेयर कर रहे हैं, उसको ये माना जाएगा कि वो समाज में जो डर है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ 2 बरामद हुआ था वाले एरिया में गाड़ी, तो क्या मामला था, कहाँ कैसे वो आगे गए? कहाँ की बात कर रहे हैं? जहाँ मोटरसाइकिल मिला जी, तो अभी तक ये सामने आया है कि वो पैदल गए हैं और उसके बाद पंजाब में जाने के बाद फिर आगे उनको जो जगह पे वो आगे गए अलग अलग रूप से। सर, तालिबान से एक देसी कट्टा पकड़ने का मामला सामने आया था, उसमें 2 युवक जो अम्ब में रह रहे हैं यूपी के, तो सर क्या इस तरह की और गतिविधियां यहाँ पर इसी तरह की ट्रेस हो रही है सर कि बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इस तरह का कोई वेपन्स का कारोबार उनका सकता है? ऐसे वो पर्टिकुलर केस था, उसमें आई थिंक 4-5 लोग अरेस्ट हुए थे उसमें।
और एक और भी ऊना में केस था अभी रिसेंटली, इसमें भी दो लोग अरेस्ट हुए थे। तो जैसे ही हमारे सामने ऐसी कोई न्यूज आती है या खबर आती है, इसमें बाहर के लोग भी हैं जो कट्टा, ऑफकोर्स हिमाचल में तो कट्टा प्रोड्यूस नहीं होता है, तो जो भी आता है वो बाहर से ही आता है, पंजाब से या यूपी से, इसे एमपी से भी आता है, तो उन एरिया से ही आता है। तो उस पर हमें चेक रखने की जरूरत है, बट उसमें जो लोकल पॉपुलेशन है, मीडिया पर्संस भी हैं, उनको भी थोड़ा विजिलेंट रहे के और टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन हमें दे पाए तो दैट विल बी ग्रेट। सर, बॉर्डर दो एरिया में आरोपी यहाँ पर पकड़े गए माइग्रेशन हैं, इस केस के अलावा भी क्या उनसे किसी बात को लेकर बहुत शार्टिंग की है? उनके ऊपर प्रीवियस भी केसेस हैं, और उनमें से एक के ऊपर तो हिमाचल में ही एक एनडीपीएस का केस है, और जो दूसरा जो आरोपी है वो हिमाचल का ही है, बट पंजाब जेल में लॉज था, उसके ऊपर भी मल्टीपल केसेस हैं। तो उनसे पूछताछ की गई है कि उनका जो नेटवर्क है उसको पता करने के लिए हमारे पास हमने इन्फॉर्मेशन। सर, फॉरेन बेस्ड गैंग का नाम जुड़ा है इसमें, तो क्या कुछ विदेश में बैठे लोगों को नामजद किया जाएगा जो कुछ लाने की कार्रवाई, कुछ ऐसा भी देखने को मिले? इसमें एक्चुअली जो पुलिस है वो सिर्फ एविडेंस के बेस पे कार्रवाई कर सकती है, मतलब जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया उसके बेसिस पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये जो चीज है कि उसमें किसका रोल था, ये हमारे पास एविडेंस है कि लोकल जो लोग थे उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। बट अगर जैसे ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसा कोई नाम सामने आता है तो उनको भी जो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई है और उनको बाहर से लाना पड़ेगा, तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। माइग्रेंट्स की मूवमेंट बहुत पिछले कुछ समय से देखी जा रही है, इम्पोर्टेंट एरिया भी है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती का तो थोड़ा बहुत इसको लेकर इसमें माइग्रेशन तो देश भर में होता है, और माइग्रेशन को चेक रखना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर कोई मतलब इलीगल एक्टिविटीज ना हो, उनकी तरफ से भी ना हो, और मतलब उनके अगेंस्ट भी कुछ ना हो। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमने अप्रोप्रिएटली जो हमारी म्युनिसिपल जो कमीशन है यहाँ पे, उनको भी और पंचायत को भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस भी दी हैं और रिक्वेस्ट भी किया है उनको, जिनको भी जिस तरीके से किया जा सकता है, कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में अगर उनका सबका पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो भी हमारे लिए काफी हद तक एक डेटाबेस क्रिएट कर देता है। इसके लिए हमने एक डीसी साहब से एक ऑर्डर भी करवाए हैं, जिसमें अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो उनके ऊपर एफआईआर भी की जाएगी। रेखा पप्पी हंस का मामला आया है सामने, तो क्या उसमें क्या कितना हुआ? पॉपी हस्क जी, कल हमने पॉपी हस्क काफी बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा, 122 किलो लगभग पॉपी हस्क है, वो महत्वपुर एरिया से हमने जो है वो सीज किया। उसमें एक अक्यूज को अरेस्ट किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।